हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बात करेंगे कल मंडे यानी कि 23 अक्टूबर की क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है। देखेंगे मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरह से मूव करेगा। जो भी लेबल्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा ये फ्यूचर के लेबल्स हैं, तो फ्यूचर के लेबल्स के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है। एंड अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तब भी इन लेबल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करें तो आप कैरी भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। बट अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल सी है कि आपको सेम डे इंट्राडे ही ट्रेड करना है, कैरी करके नहीं ले जाना है। अगर आप ऑप्शन बाय करके ट्रेड करते हैं तो आपको सिंपल है कि आपको वो ऑप्शन बाय करनी है, कोशिश करना है इन द मनी ऑप्शन ही बाय करनी है, बहुत ज्यादा दूर की ऑप्शन आप लोगों को बाय नहीं करनी है। तो अब सीधे हम लोग चलते हैं हमारे एनालिसिस पे कि हमारे क्या एनालिसिस रहने वाला है। हमारी मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो चुकी है हमेशा इन्वेस्ट के नाम से। प्ले स्टोर से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स के लिए अगर आप सर्च कर रहे हैं तो। अब हम सीधे चलते हैं, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में किस तरह का मूव हमें देखने को मिलेगा और क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है। तो सबसे पहले जो हम बात करें वो बात करेंगे बैंक निफ्टी में कि हमारी बाय की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किन लेवल्स पर हमें बाय करना है। तो अगर मैं बाय लेवल की बात करूं, अगर मैं बाय लेवल की बात करूंगा तो जो आपका लेबल्स जो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन, सॉरी, जो आपका डिसाइड करने वाला जो लेवल होगा वो 44,000 बन गया है। अगर आप देखेंगे तो जो आपकी क्लोजिंग आई है फ्यूचर की वो आई है 43,750 के आसपास, जो कि काफी, अगर हम देखें तो 2 महीने के निचले स्तर पर यानी कि डाउन साइड में क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी फ्यूचर ने। तो हम लोग देखेंगे काफी क्रिटिकल सिचुएशन में है मार्केट, और यहाँ से अगर 44,000 का लेवल 44,000 के ऊपर अगर नहीं आता है तो तब तक हम कोई भी किसी भी बाइंग का डिसीजन नहीं लेंगे। सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो बाय लेवल की अगर मैं बात करूं तो जो बाय का लेवल हमारा निकल कर आ रहा है 44,000 के ऊपर हमारा निकल कर आ रहा है। फ्यूचर के लेवल है, अगेन कह रहा हूं, फ्यूचर के लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है। तो जो बाय का लेवल है वो 44,121, 44,121 का लेवल अगर आपको मिलता है तो ही आपको बाय करना है। इस केस में जो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है वो रहने वाला है 43,950, 43,950 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स आपके देखने को मिलेंगे 44,220, 44,450 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम अगर सेल साइड की बात करते हैं तो सिंपल है कि आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही फॉलो करनी है। तो 43,900 से लेकर 44,000 की रेंज में अगर कहीं भी अपर लेवल आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, इन लेवल्स पे आपको सेल करना है, शॉर्ट करना है, यानी कि फ्यूचर को आप सेल करके चलेंगे। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगेन सेम जो बाइंग का एंट्री है वो आपका सेल के केस में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 44,121 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स रहेंगे 43,700, 43,550 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी फ्यूचर में। तो आपको इस तरह से लेबल्स को कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। अब हम बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर की। तो निफ्टी फ्यूचर की क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अगेन यहाँ पर भी जो लेबल्स हैं आपको फ्यूचर के ही लेबल्स आपके काम करेंगे। तो अगर हम बात करें लेबल्स का तो 19,500 का जो लेबल है वो हमें डिसाइड करेगा कि हमें कहां पर बाय करना है और कहां पर हमें सेल करना है। तो सिंपल सी चीज है, जो क्लोजिंग हमारी आई है वो 19,520 के आसपास की हमारी क्लोजिंग रही है फ्राइडे की, यानी कि 500 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। बट क्या है कि आपकी जो अकॉर्डिंग टू जो मार्केट गिफ्ट निफ्टी एंड जो क्लोजिंग दी है फ्राइडे की उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 19,500 के नीचे ही ओपनिंग लग रहा है कि हो सकती है। बट हम दोनों ही डिसीजन के लिए तैयार रहेंगे, दोनों ही कौन सा डिसीजन, चाहे बाय लें चाहे सेल लें, हमें पहले से हमारी तैयारी करके रखनी होती है। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं बाय लेवल की बात करूं तो बाय में लेवल अगर आपको 19,500 के ऊपर जो बाय लेवल मिलता बनता है वो होता है 19,550। 19,550 का लेवल अगर आपको मिलता है तो हमें बिंदास तरीके से बाय करना है। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 19,480, 19,480 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स 19,650, 19,750 तक के आपको देखने को मिलेंगे। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो पोजीशन को आप कैरी करके भी ट्रेड कर सकते हैं, बट आपको स्टॉप लॉस और टारगेट जो हमने बात की है वो आपको 100% फॉलो करना है। तो 19,550 का लेवल मिलता है, हम लोग बाय कर सकते हैं 19,480 के स्टॉप लॉस के साथ। 19,650, 19,750 के हमारे टारगेट्स रहेंगे। सेल साइड की अगर मैं बात करता हूं तो यस, जो हमारा स्टॉप लॉस है, एग्जैक्ट जो हमारा बाय का स्टॉप लॉस है वो है 19,550, यानी कि यहां पर हमारी बाइंग एंट्री इनिशिएट हो जाएगी। तो 19,500 के स्टॉप लॉस के साथ सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, यानी कि सेल जो हमें करना है 19,450 एंड 19,500।
कि कोई भी रेंज हमें अपर रेंज मिलती है, हम लोग बिंदास तरीके से सेल कर सकते हैं। 19,550 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट्स रहेंगे 19,350, 19,300 तक के, ये हमें टारगेट्स देखने को मिलेंगे कल के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे लेवल्स कल के लिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लेवल्स। इन लेवल्स को फॉलो करके आप 100%, अगर आप 100% रेगुलर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप इसकी स्टॉप बात करें कि कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, तो काफी अच्छा प्रॉफिट आप लोग बना सकते हैं। बट आपको रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रेड करना है, लेवल्स को फॉलो करना है। एक दिन ट्रेड करके इस तरह से आपको डिसीजन नहीं लेना। तो लेवल्स को आप फॉलो करते रहिए, डेफिनेटली हम लोग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफी अच्छा प्रॉफिट बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।